बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, ज़मान पाक जहाँ एक छोटी सी बस्ती बना दी गई थी, एक छोटा सा शहर था, हर टाइम जहाँ लगता था कि मेला सजा हुआ है वहाँ पे, आज वो उजड़ा पड़ा है। कैसे उजड़ा पड़ा है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पार्क में एंटर होने से पहले, जो गोल पार्क या ज़मान पार्क जिसको कहते हैं, वो दिखाने से पहले ये चीज़ हम इतने अरसे से रिपोर्ट करें लेकिन किसी ने भी ये चीज़ दिखाई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़मान पाक जिनके नाम से मंसूब किया गया खान बहादुर मोहम्मद ज़मान खान साहब, पीएमजी रिटायर्ड CIE, ये वो साहब हैं जो किसी ज़माने में सरकारी अफसर होंगे गालिबन, उनके नाम से इस गोल पार्क को ज़मान पार्क का नाम दिया गया। अब आ जाइए तो मैं इस पार्क की पहले आपको फुटेजेस इसकी बसते हुए की दिखाता रहा हूँ, आज इसकी उजड़े हुए की फुटेजेस आपको दिखाता हूँ। ये एंट्रेंस के ऊपर स्टॉल होता था जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें और चाय बन रही होती थी। यहाँ पर पहली रेडी आती थी, तरबूज वाली रेडी आती थी। इस तरफ आएँ तो यहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ें, वो चना चाट सी होती थी, वो बेच रहे होते थे बच्चे। यहाँ पर वो स्पॉट था और यहाँ पर वो कैंप था जिसको चाचा भतीजा कैंप बड़ा मशहूर था, वो कैंप यहाँ पर होता था। यहाँ पर निशात साहब हैं, कोई पता नहीं उम्मीदवार थे या इलेक्शन लड़ चुके हैं माजी में। यहाँ पर एक बड़ा कैंप होता था, ये यहाँ बड़ा सारा कैंप होता था। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आकर बैठते थे, कभी किसी की फ्लैक्स लगी होती थी, कभी किसी की फ्लैक्स लगी होती थी, लेकिन ये मुतफर्रिक सा कैंप था, काफ़ी बड़ा कैंप था। आगे आ जाइए तो ये पीछे मेडिकल कैंप होता था जो ऑल द टाइम्स यहाँ पर डॉक्टर्स होते थे, ये इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वो यहाँ पर डॉक्टर्स होते थे। ये KP वाला जो रीजन था, ये फ्लैक्स अगर मैं कोई देखता हूँ, क्योंकि बिस्तर शिस्तर हर चीज़ वैसे की वैसी पड़ी हुई है। ये हाँ, ये चाचा भतीजा वो जो कैंप है वो उसकी फ्लैक्स यहाँ पर आकर पड़ी हुई हैं और वो गालिबन इस तरफ आ गए हुए थे। अब ये जो कैंप हैं, क्योंकि कैंप बंद है, इनके अंदर सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, मैं अंदर से नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि प्राइवेसी एक, और नंबर 2 लोगों की वैल्यूएबल्स इसके अंदर पड़ी हैं, बिस्तर हैं, कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, सो उनकी वैल्यूएबल्स पड़ी हैं, सो मैं इसको टच नहीं करना चाहूँगा। आगे थोड़ा सा आप आइए तो ये देखें, एयर कूलर अभी कल ही या परसों ही ये कैंप लगा था, पेशावर वाला, परसों गालिबन ये कैंप लगा था, तो इसके अंदर नए एयर कूलर पड़े हैं, नई चारपाइयाँ पड़ी हैं, नए बिस्तर पड़े हुए हैं। लेकिन कल आंधी इतनी तेज़ आई थी लाहौर में रात को कि वो सारा कुछ उड़ा पड़ा है, वो आपको नज़र आ रहे होंगे, कैंप फटे पड़े हैं सारे और वो नज़र आ रहा होगा आपको। और अब बाकायदा एक बार फिर से ज़मान पाक अपनी वो जो होता था ना, खामोशी और सुकून की वजह से जाना जाता था ये एरिया, वो सुकून और वो खामोशी आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है। परिंदे चहचहा रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं इस पार्क में, वापस ख़वातीन निकल आई हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पर रश इतना होता था कि यहाँ पर रेजिडेंट अक्सर जो थे बहुत वेलकमिंग थे, ज़्यादातर लोग बहुत वेलकमिंग थे, लेकिन कुछ कंप्लेंट करने वाले भी थे। एक चीज़ मैंने पहले भी देखी है, मैंने पहले कोट भी की है कि एक अजीब सी मिक्स्ड सी फीलिंग मुझे आई है ये एक चीज़ देखकर। ये कैंप है अपर दीर का, कैंप में ऑब्वियसली मैं दाखिल नहीं होऊंगा कि लोगों की वैल्यूएबल्स पड़ी हैं इस कैंप में। अगर वो सामने से दिखाया जा सके, ज़रा दिखाएं मुझे, यहाँ से अगर दिखाया जा सके तो आपने गौर करना है, ये एक किसी बच्चे की जूती पड़ी हुई है कि कोई बच्चा, उसका ये जूता छोटा सा पड़ा हुआ है। ये मैंने देखा है आगे से, तो ये अजीब सी मिक्स्ड सी फीलिंग मुझे आई है कि एट सम पॉइंट यहाँ पर जो कैंपर्स होंगे, जो आई होगी, उनके साथ फैमिली होगी, उनके साथ बच्चे भी होंगे, ख़वातीन भी, क्योंकि यहाँ पर कैंपर्स थी, तो ये जूता अभी तक पड़ा हुआ है, पीपल आर गॉन। पीछे वो कैंप था, इस कैंप के पूरी जो ऊपर सड़क है ना, ज़रा मैं थोड़ा सा उधर से दिखा के आऊँ आपको। ये कैंप सरगोदा वाला था, इसको मैं बाद में आकर डिस्कस करते हैं कि उस लास्ट जब ये सारे ऑपरेशन से पहले सरगोदा रीजन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। वाटर कूलर अभी तक लटक रहे हैं, ये पानी के लिए होते थे कि यहाँ पर जो कैंपर्स थे वो एक दूसरे के लिए लटका रहते थे। वो सामने आपको नज़र आ रहा है ये कैंप के अंदर भी पंखा, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ, हर चीज़ वैसे की वैसी पड़ी हुई है। लोग जा चुके हैं, सिर्फ इमरान खान साहब की फ़ोटोज़ हैं, हर चीज़ है, लेकिन लोग चले गए हैं, बाकी हर चीज़ वैसे की वैसी है। इनके अंदर गालिबन पानी तक अभी तक मौजूद है, देख लीजिए जी, पानी तक अभी तक इनमें मौजूद है, लेकिन लोग चले गए हैं, जो पीने वाले थे वो यहाँ से चले गए हैं। कह लीजिए आपके यहाँ पर रातों रात एक शहर उजड़ा है, एक बस्ती उजड़ी है जो बड़ी बसा करती थी किसी ज़माने में, जो यहाँ पर बड़ी रौनक हुआ करती थी। वो सामने लेबॉर्ट्रीज़ थी, वो लेटरिनें थी वहाँ पे सामने, वो भी अब लोग नहीं है तो ये सारी चीज़ें फिर कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन अजीब बात ये है कि गंदगी नहीं है, सफाई का मामला ठीक है, यहाँ पर चीज़ें साफ़ हैं, कि जो पार्क था बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई ऐसा ज़्यादा कूड़ा शूड़ा नहीं है, शायद सफाई होगी ये पीछे से या करवा लिया गया। ये कैंप भी बड़ा कैंप था, KP का कैंप था, ये स्वात का कैंप हुआ करता था, इनके पीछे वॉशरूम है और ये स्वात का कैंप हुआ करता था। यहाँ पर परमानेंट लोग रहे हैं स्वात के। और ये आइए तो मैं आपको दिखाऊं, ये KP का कैंप था और ये ऊपर सारी फ़ोटोज़ लगी हैं, महमूद खान साहब की फ़ोटोज़ लगी हैं, और ये चीज़ दिखाइए जी ज़रा,
ज़मान पाक गीला है क्योंकि कल बारिश होती रही है। ज़मान पाक कैंप S13 आई लव यू इमरान खान, ये अभी दोबारा से ज़मान पाक कैंप S13 आई लव यू इमरान खान, और आगे से गालिबन साइन किए गए थे और वो मिट गया हुआ है। मेरा इस्माइल खान का कैंप DI खान कैंप ये वाला था, बड़ा कैंप है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए नाजरीन कि इस सारे रीजन के, इस सारे कैंपों के अंदर, अच्छा जहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ ना, अब ये एग्जैक्ट इस स्पॉट के ऊपर मस्जिद हुआ करती थी। जब नमाज का टाइम होता था तो यहाँ पर दरियाँ बिछा दी जाती थी और यहाँ पर ही इमामत होती थी। यहाँ पर एक इमाम मस्जिद जो कहते थे कि वो रायविंड से जो जमात है तबलीगी जमात रायविंड वाली, वहाँ से उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और वो यहाँ पर जमात कराते थे। एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये कुर्सियाँ की वैल्यूएबल्स जो कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, किसी ने हार्म नहीं किया, किसी ने कोई चोरी चकारी नहीं की है। अब आगे आ जाती है तो सिर्फ निशानियाँ रह जाएंगी। अब आके ये चाय का एक खोखा होता था, यहाँ पर भी चाय का बंदोबस्त होता था क्योंकि सामने ख़वातीन बैठी होती थी, जो कुर्सियाँ पीछे हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अक्सर बैठा करती थी। और ये साहब एक कोई दरवेश, ये साहब यहीं पे होते थे। ये नबीना है, ये आए हुए हैं साहिवाल वाली साइड से। ये जी भाई साहब मुझे बता रहे हैं नबीना है, और ये साहिवाल वाले साइड तहरीक इंसाफ के कारकुन है। ये नबीना है और तहरीक सदरा के पास से दिखा रही जगह डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ ये देखे। ये नबीना है जो मुझे बता रहे हैं साहिवाल से तशरीफ़ लाए हुए हैं और वैसे ही सो रहे हैं एंड ऑल दैट। पीछे इसी रीजन के अंदर, मैं ज़रा बोलना भी नहीं चाह रहा बिकॉज़ ही स्लीपिंग, तो पीछे ही इसी रीजन के अंदर सहरी और अफ्तारी का जो ख़वातीन की जानिब से बंदोबस्त होता था। ये जो किले लगे हुए, यहाँ पर ख़वातीन वाला कैंप होता था और यहाँ पर इस कैंप के अंदर ख़वातीन तहरीक इंसाफ की जो है वो बैठा करती थी और जो उनकी रूटीन की गपशप एंड ऑल दैट जो एक्टिविटी थी वो यहाँ पर होती थी। यूँ ही लाइनों में ये कैंप लगे होते थे और ये सारा स्नैरियो था। ये जो पिच है क्रिकेट की, ये इसके ऊपर मुझे कल परसों यहाँ पर एक साहब है, वो सामने घर इमरान खान साहब के मामू के, उस घर का वो स्टाफ थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस पिच के ऊपर इमरान खान साहब साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारे 93 के वर्ल्ड कप के हीरो, वो ख़ुद इस पिच के ऊपर क्रिकेट खेलते रहे हैं माजी के अंदर। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, जो यहाँ पर कैंपस थे वो लोग क्रिकेट खेला करते थे, बट नाउ दैट्स द गॉन स्टोरी। अब कहानी वो ख़त्म। कभी फिर शायद पॉलिटिकल एक्टिविटी इतना ज़ोर पकड़ेगी तहरीक इंसाफ की, या पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को इतनी इजाज़त होगी पनपने की किसी सियासी जमात को, तो उसके बाद शायद ये एक्टिविटी कभी दोबारा ज़मान पाक के रिहायशी विटनेस करें। आखिर में मैं आपको एक चीज़ नाज़रीन बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पर थी, डिस्टर्बेंस बहुत थी, नॉइज़ बहुत था, लेकिन यहाँ के रहायशियों को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को उसकी आदत भी हो चुकी हुई थी, क्योंकि शाम को हम अक्सर देखते थे घरों के बाहर पानी पड़ा होता था। शाम को हम अक्सर देखते थे लोग खाना एक दूसरे को घरों में से ला कर बाहर जो कैंपर्स हैं उनको सर्व कर रहे होते थे। सो ये जितना पुरसकून एरिया ज़मान पाक, जितना यहाँ पर सकूत है, अब ये इतना ही उस एक्टिविटी को, ये उन लोगों को मिस भी करेंगे। बिकॉज ज़मान पाक एक छोटा सा शहर, छोटी सी बस्ती आबाद हो चुकी थी, जो 24 घंटे से कम टाइम के अंदर उजड़ गई है और यहाँ बंदा रह क्यों नहीं गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फर्दर स्टोरीज़ भी लेके ज़मान पाक से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा।